Hello everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And in this lecture we will discuss about the metabolism of glycogen in animals, which include two processes. First one is the glycogenolysis and second one is the glycogenesis. So in this lecture we will discuss in detail about glycogenolysis and glycogenesis. But before starting the lecture, this is about me. I am Dr. Manisha Sinha, PhD from Jawaharlal Nehru University, New Delhi in plant microbe interaction. I have qualified CSIR UGC NET JRF. Apart from that, I have qualified various national level entrance exam at BSc, MSc and PhD level. I have 8+ year research experience in biological sciences, 4+ year teaching experience and published couple of international research paper. Now let's start the lecture, and the topic is metabolism of glycogen in animals. इन वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करें तो जो एक्सेस ग्लूकोज होते हैं, एक्सेस ग्लूकोज स्टोरेज के लिए पॉलीमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक्सेस ग्लूकोज का मतलब क्या हुआ? वैसा ग्लूकोज जो एनर्जी रिक्वायरमेंट से एक्सेस है। एक्सेस ग्लूकोज किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? पॉलीमेरिक फॉर्म में। किस पर्पस के लिए? स्टोरेज के लिए। अब यहाँ पे दो एग्जांपल है। वर्टिब्रेट्स एंड मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करें तो जो एक्सेस ग्लूकोज होते हैं वो ग्लाइकोजेन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। वहीं पे अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में जो एक्सेस ग्लूकोज होते हैं वो स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो इट मीन्स कि वर्टिब्रेट्स एंड मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वहां पे स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट इज ग्लाइकोजेन। वहीं पे अगर प्लांट्स में स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो इट इज स्टार्च। सो ग्लाइकोजेन एंड स्टार्च आर स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन वर्टिब्रेट्स एंड मेनी ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स रेस्पेक्टिवली। सो ग्लाइकोजेन एंड स्टार्च क्या है? ग्लाइकोजेन एंड स्टार्च आर होमोपॉलीसैकेराइड। क्या है? ग्लाइकोजेन एंड स्टार्च की अगर बात करें तो दे आर होमोपॉलीसैकेराइड्स। होमोपॉलीसैकेराइड्स का मतलब क्या होता है? होमो मीन्स सेम, पॉलीसैकेराइड्स मीन्स पॉलीमर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स। होमोपॉलीसैकेराइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्टार्च एंड ग्लाइकोजेन दोनों के दोनों ग्लूकोज रेजिड्यू के पॉलीमर्स हैं। वर्टिब्रेट्स की अगर बात करें तो वर्टिब्रेट्स में ग्लाइकोजेन प्राइमरली लीवर एंड स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। वर्टिब्रेट्स में ग्लाइकोजेन प्राइमरली कहाँ होते हैं? लीवर एंड स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। एंड लीवर की अगर बात करें तो लीवर का जितना वेट होता है उतना वेट का 10% जो होते हैं क्या होते हैं? ग्लाइकोजेन होते हैं। वहीं पे मसल्स की अगर बात करें तो मसल्स के टोटल वेट का 1 to 2% जो होता है वो क्या होता है? ग्लाइकोजेन होता है। सो लीवर की अगर बात करें तो लीवर में टोटल वेट का 10% क्या होता है? ग्लाइकोजेन। और ग्लाइकोजेन किस चीज से बना है? ग्लूकोज से बना है। सो उतना ग्लूकोज को अगर हिपैटोसाइट्स के साइटोसोल में डिसॉल्व करेंगे तो कंसंट्रेशन क्या होगा? 0.4 मोलर। एंड दिस कंसंट्रेशन इज हाई कंसंट्रेशन। इसकी वजह से क्या होगा? ऑस्मोटिक पोटेंशियल इंक्रीज होगा सेल्स का, और ऑस्मोटिक पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो वाटर का एंट्री होगा, मीन्स वाटर अंदर आएगा, इंडोस्मोसिस होगा, इट मीन्स कि सेल बर्स्ट कर जाएगा। लेकिन अगर इतना ग्लूकोज ग्लाइकोजेन के फॉर्म में स्टोर होता है तो उसका कंसंट्रेशन हो जाता है कितना? 0.01 micromolar. So see the differences in the concentration when glucose is stored and when glycogen is stored. So जब ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर होता है तो उसका कंसंट्रेशन कितना होता है? 0.4 मोलर। लेकिन ग्लाइकोजेन के फॉर्म में अगर स्टोर होता है तो कितना होता है? 0.01 माइक्रोमोलर। एंड दिस इज सुटेबल फॉर द स्टोरेज। ग्लाइकोजेन की अगर बात करें तो ये लार्ज साइटोसोलिक ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में स्टोर होते हैं। दीज आर द ग्रैन्यूल्स जो कि ग्लाइकोजेन स्टोर होते हैं। अब ये ग्लाइकोजेन का जो एलिमेंट्री पार्टिकल है उसको बोलते हैं बीटा पार्टिकल। और इस बीटा पार्टिकल का जो साइज होता है इट इज अबाउट 21 नैनोमीटर इन डायमीटर एंड दिस कंसिस्ट ऑफ 55,000 ग्लूकोज रेजिड्यू। 55,000 ग्लूकोज रेजिड्यू की अगर बात करें तो इसमें 2000 नॉन रिड्यूसिंग इंड्स होते हैं और नॉन रिड्यूसिंग इंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
किस लिए? ग्लाइकोजेनेसिस के लिए भी एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस के लिए भी, क्योंकि ग्लाइकोजेन से जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिमूव होते हैं तो वो नॉन रिड्यूसिंग एंड से रिमूव होते हैं, और ग्लाइकोजेन का जब सिंथेसिस होता है तो वो भी नॉन रिड्यूसिंग एंड पे ही ऐड होता है। 20 to 40 ऑफ बीटा पार्टिकल्स क्लस्टर्ड होके क्या बनाते हैं? अल्फा रोजेट, एंड दिस अल्फा रोजेट्स इज लिस्टेड विद द माइक्रोस्कोप इन द टिश्यू सैंपल फ्रॉम वेल फेड एनिमल्स बट इसेंशियली एब्सेंट आफ्टर 24 आवर फास्ट। ग्लाइकोजेन इन मसल्स की बात करें या ग्लाइकोजेन इन लीवर की बात करें, दोनों का फंक्शन अलग अलग होता है। ग्लाइकोजेन इन मसल्स की अगर बात करें तो इनका काम है क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करना फॉर इधर एरोबिक और एनारोबिक मेटाबॉलिज्म। वहीं पे अगर मसल ग्लाइकोजेन की बात करें तो मसल ग्लाइकोजेन कैन बी एग्जॉस्टेड इज लेस देन एन आवर ड्यूरिंग विगरस एक्टिविटी। वहीं पे अगर लिवर ग्लाइकोजेन की बात करें तो लिवर ग्लाइकोजेन क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है, बल्कि ये रिजर्वायर ऑफ ग्लूकोज की तरह काम करता है फॉर अदर टिश्यूज। कब? जब डाइटरी ग्लूकोज अवेलेबल नहीं होता है। एंड द बेस्ट एग्जांपल इज न्यूरॉन्स ऑफ द ब्रेन, जो कि मेनली ग्लूकोज एज ए एनर्जी सोर्स यूज करते हैं, फैटी एसिड्स एज ए फ्यूल यूज नहीं करते हैं। लिवर ग्लाइकोजेन की अगर बात करें तो इट इज डिप्लीटेड इन 12 to 24 आवर्स। ह्यूमंस की अगर बात करें तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड एट ग्लाइकोजेन इज फार लेस देन द अमाउंट स्टोर्ड एज ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, बट फैट कन्वर्ट नहीं होता है ग्लूकोज में इन मैमल्स। मैमल्स में फैट ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होता है। फैट का कन्वर्सन जो ग्लूकोज में होता है वो एक स्पेसिफिक साइकिल के थ्रू होता है और उसको बोलते हैं ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल। और मैमल्स में ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल के 2 एंजाइम एब्सेंट होते हैं, इसीलिए मैमल्स में ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल एब्सेंट होता है। इसीलिए मैमल्स में फैट ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होते हैं एंड कैन नॉट बी कैटाबोलाइज्ड एनारोबिकली। ग्लाइकोजेन ग्रैन्यूल्स की अगर बात करें तो दे आर कॉम्प्लेक्स एग्रीगेट्स ऑफ ग्लाइकोजेन एंड एंजाइम्स दैट सिंथेसाइज इट एंड डिग्रेड इट एज वेल एज मशीनरी फॉर रेगुलेटिंग दीज एंजाइम्स। ग्लाइकोजेन ग्रैन्यूल्स में क्या होता है? सिर्फ ग्लाइकोजेन नहीं होते हैं, ग्लाइकोजेन ग्रैन्यूल्स में ग्लाइकोजेन के एग्रीगेट्स भी होते हैं। उसके अलावा उस ग्लाइकोजेन को जो सिंथेसाइज करता है या उसको डिग्रेड करता है वो भी होता है। इसके अलावा जो उस एंजाइम को रेगुलेट करता है वो भी मशीनरी प्रेजेंट होते हैं। जनरल मैकेनिज्म फॉर स्टोरिंग एंड मोबिलाइजिंग ग्लाइकोजेन आर द सेम इन मसल्स एंड लिवर, बट एंजाइम्स डिफर इन सबटल yet important ways that reflect the different roles of glycogen in two tissues. ग्लाइकोजेन की अगर बात करें तो ग्लाइकोजेन डाइट के थ्रू भी ऑब्टेन किए जाते हैं, बट उस कंडीशन में जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। वहां पे सेपरेट हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज द ग्लाइकोजिनोलाइसिस, सेकंड वन इज द ग्लाइकोलाइसिस, थर्ड वन इज द ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड फोर्थ वन इज द ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस की अगर बात करें तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस नाम से ही समझ में आ रहा है, 2 वर्ड से बना हुआ है, ग्लाइकोजेन एंड लाइसिस, स्प्लिटिंग ऑफ ग्लाइकोजेन। इसमें ग्लाइकोजेन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। वहीं पे ग्लाइकोलाइसिस की अगर बात करें तो ग्लाइको मीन्स शुगर, लाइसिस मीन्स स्प्लिटिंग, सो स्प्लिटिंग ऑफ शुगर मॉलिक्यूल। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पाइरुवेट में कन्वर्ट होते हैं, मेनली ग्लूकोज पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है। सो ग्लूकोज पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है एंड देन पाइरुवेट में कन्वर्ट होते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूको मीन्स ग्लूकोज, sugar, neo means new and genesis means formation. So gluconeogenesis क्या है? It is the formation of sugar from non-carbohydrate source. यहाँ पे non-carbohydrate क्या है? Pyruvate. Pyruvate से ग्लूकोज बनता है, then it is gluconeogenesis. Next one is the glycogenesis. ग्लाइकोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजेन। और कैसे बनेगा? ग्लूकोज से ग्लाइकोजेन का फॉर्मेशन होता है। सो ग्लूकोज से ग्लाइकोजेन का फॉर्मेशन इज ग्लाइकोजेनेसिस। नेक्स्ट वन इज द ग्लाइकोजिनोलाइसिस। सो पहले हम डिस्कस करते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस के बारे में।
दिस वन इज द ग्लाइकोजेनोलाइसिस, लाइसिस ऑफ ग्लाइकोजेन कैसे होता है। ग्लाइकोजेन की अगर बात करें तो ग्लाइकोजेन पे 2 इंड होते हैं। ग्लाइकोजेन इज ए पॉलीमर, इसमें 2 इंड होते हैं। फर्स्ट वन इज द नॉन रिड्यूसिंग इंड एंड सेकेंड वन इज द रिड्यूसिंग इंड। सो नॉन रिड्यूसिंग इंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फॉर लाइसिस एज वेल एज सिंथेसिस। मस्कुलेटल मसल्स एंड लिवर्स की बात करें तो ग्लूकोज यूनिट्स ऑफ द आउटर ब्रांचेज ऑफ ग्लाइकोजेन इंटर द ग्लाइकोलिटिक पाथवे थ्रू द एक्शन ऑफ 3 एंजाइम्स है। मीन्स ग्लाइकोजेन से अगर ग्लूकोज निकालना है तो उसमें 3 एंजाइम इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट वन इज द ग्लाइकोजेन फॉस्फोराइलेज, सेकेंड वन इज द ग्लाइकोजेन डी ब्रांचिंग एंजाइम एंड थर्ड वन इज द फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। ग्लाइकोजेन फॉस्फोराइलेज क्या काम करता है? सो दिस इज द ग्लाइकोजेन जो कि नॉन रिड्यूसिंग इंड है। ग्लाइकोजेन फॉस्फोराइलेज ग्लाइकोजेन के नॉन रिड्यूसिंग इंड पे जो शुगर होते हैं और वो दूसरे शुगर से जो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं, इस अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पे अटैक करता है। और यहाँ पे अटैकिंग स्पेसिस क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होते हैं। यहाँ पे अटैकिंग स्पेसिस वाटर नहीं होते हैं, जबकि अमाइलेज जो इस बॉन्ड को ब्रेक करता है वहां पे अटैकिंग स्पेसिस वाटर होता है। यहाँ पे जो अटैकिंग स्पेसिस है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, और जब ये रिलीज होता है तो ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के फॉर्म में रिलीज होते हैं। मींस इस अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में जो एनर्जी है उस एनर्जी को प्रिजर्व करता है इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट ईस्टर। सो दिस इज द फॉस्फेट ईस्टर। सो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं। और यहाँ पे एंजाइम कौन काम करता है? एंजाइम काम करता है ग्लाइकोजेन फॉस्फोराइलेज। ग्लाइकोजेन फॉस्फोराइलेज एंजाइम की एक खास बात है, यहाँ पे जो कोफैक्टर होता है ग्लाइकोजेन फॉस्फोराइलेज में, जो कोफैक्टर होता है वो कोफैक्टर होता है पायरिडॉक्सल फॉस्फेट। क्या होता है? पायरिडॉक्सल फॉस्फेट। ग्लाइकोजेन फॉस्फोराइलेज का कोफैक्टर क्या है? पायरिडॉक्सल फॉस्फेट। सो ग्लाइकोजेन फॉस्फोराइलेज से क्या हुआ? ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो कि ग्लाइकोजेन के नॉन रिड्यूसिंग एंड पे है उसको ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया। बट ये ग्लाइकोजेन फॉस्फोराइलेज की अगर बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ लीनियर चेन पे काम करता है। ग्लाइकोजेन में क्या होते हैं? ब्रांचिंग भी होते हैं। क्या होते हैं? ब्रांचिंग भी होते हैं। और ब्रांचिंग के पॉइंट पे जो लिंकेज होता है वो अल्फा 1,6 लिंकेज होता है। मींस ग्लाइकोजेन फॉस्फोराइलेज ब्रांच पॉइंट पे एक्ट नहीं करता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लीनियर चेन एंड ब्रांच। सो दिस इज द ब्रांच पॉइंट जहां पे अल्फा 1,6 लिंकेज है। ग्लाइकोजेन फॉस्फोराइलेज सिर्फ और सिर्फ काम करेगा किस पे? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पे। और ये इसकी एक्टिविटी खत्म हो जाती है और इसकी एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है कहाँ पे? अल्फा 1,4 लिंकेज पॉइंट से 4 रेजिड्यू अवे। जैसे ही अल्फा 1,6 लिंकेज से 4 रेजिड्यू अवे आएगा, ग्लाइकोजेन फॉस्फोराइलेज की एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है। मींस ग्लाइकोजेन फॉस्फोराइलेज यहीं तक काम करेगा। ये इसके बाद क्या होगा? ग्लाइकोजेन फॉस्फोराइलेज ये जो नॉन रिड्यूसिंग इन पे ग्लूकोज है इनको ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया। अब जैसे ही ब्रांच पॉइंट से 4 रेजिड्यू अवे होगा इसकी एक्टिविटी स्टॉप होगी। यहाँ पे दूसरा एंजाइम काम करता है और उस एंजाइम को बोलते हैं डी ब्रांचिंग एंजाइम। डी ब्रांचिंग एंजाइम को ओलिगो अल्फा 1,6 टू अल्फा 1,4 ग्लूकन ट्रांसफरेज भी बोलते हैं। अब इस डी ब्रांचिंग एंजाइम की 2 एक्टिविटी है, एक तो ट्रांसफरेज एक्टिविटी और दूसरा ग्लूकोसिडेज एक्टिविटी। ट्रांसफरेज एक्टिविटी क्या करता है? जो ब्रांच पॉइंट से ग्लूकोज रेजिड्यू अटैच होते हैं, ये जो 3 ग्लूकोज रेजिड्यू है, 3 ग्लूकोज रेजिड्यू को यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा। सो यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर बन गया? लीनियर। तो अब यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बच गया ग्लूकोज रेजिड्यू। अब इस ग्लूकोज रेजिड्यू को ग्लूकोसिडेज एक्टिविटी क्या करेगा? इसको रिलीज करेगा। सो अब ये पूरा का पूरा अनब्रांच्ड अल्फा 1,4 पॉलीमर बन गया एंड दिस अनब्रांच्ड अल्फा 1,4 पॉलीमर इज सबस्ट्रेट फॉर ग्लाइकोजेन फॉस्फोराइलेज एंड इसको फर्दर एक एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट के फॉर्म में रिलीज होगा। बट पॉइंट यहाँ पे ये है कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट इंटर नहीं करता है ग्लाइकोलिसिस में। ग्लाइकोलिसिस में इंटर करने के लिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का
फॉर्मेशन होना जरूरी है। सो अब ये जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना है ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा और यहाँ पे जो एंजाइम एक्ट करेगा दैट एंजाइम इज फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज क्या करता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है एंड देन ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लाइकोलिसिस में इंटर करेगा। अब ये जो रिएक्शन होता है 2 स्टेप में होता है। यहाँ पे एंजाइम क्या है, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम है, इट मीन्स कि ये प्रोटीन है। प्रोटीन पे अमाइनो एसिड रेजिड्यू होंगे, इट मीन यहाँ पे एक सेरीन रेजिड्यू होता है। ये सेरीन रेजिड्यू का क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन होता है और ये फॉस्फोराइल ग्रुप ट्रांसफर करता है इस ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के 6 पोजीशन पे। तो ये क्या बनाएगा, ग्लूकोज 1,6 बिस फॉस्फेट। और जैसे ये ग्लूकोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनता है, एंजाइम का जो सेरीन रेजिड्यू है इस जो 1 नंबर पे फॉस्फेट ग्रुप है उसको ट्रांसफर कर लेता है। मींस ग्लूकोज 1,6 बिस फॉस्फेट के फर्स्ट नंबर कार्बन पे जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो ट्रांसफर कहाँ हो जाता है, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज के सेरीन रेजिड्यू पे एंड देन ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है। एंड दिस इज इन द स्केलेटल मसल्स। बट लीवर ग्लाइकोजन की अगर बात करें तो लीवर ग्लाइकोजेन में ब्रेक डाउन जो होता है इट सर्व्स ए डिफरेंट पर्पस। ये ग्लाइकोलिसिस में इंटर नहीं करता है। यहाँ पे पर्पस क्या होता है, लीवर ग्लाइकोजेन का पर्पस क्या है, ग्लूकोज को रिलीज करना इनटू द ब्लड व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्रॉप्स। और इसके लिए एंजाइम चाहिए क्या, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की अगर बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ लीवर एंड किडनी में होता है, ये दूसरे टिश्यूज में नहीं होते हैं। सो दिस इज द एंजाइम दैट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज जो कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। किस में प्रेजेंट होते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ लीवर एंड किडनी के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, ये दूसरे टिश्यूज में नहीं प्रेजेंट होते हैं। अब ये कैसे काम करता है, इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज का जो एक्टिव साइट होता है ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन के साइड में होता है। किस साइड में होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन के साइड में होता है। सो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज कहाँ प्रेजेंट होता है, लीवर एंड किडनी के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है एंड दिस इज इंटीग्रल प्रोटीन। ये क्या है, ये इंटीग्रल प्रोटीन है। क्या है, ये इंटीग्रल प्रोटीन है। अब यहाँ पे काम कैसा होता है, जो साइटोसोल में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना है वो T1 ट्रांसपोर्टर के थ्रू कहाँ आएगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में। और जैसे ही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में आएगा ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज का जो एक्टिव साइट है टुवर्ड्स द ER ल्यूमेन इसको ग्लूकोज एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। अब जैसे ही ये ग्लूकोज एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं ये दोनों के लिए ट्रांसपोर्टर होते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन में। क्या क्या ट्रांसपोर्टर होते हैं, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर T2 एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ट्रांसपोर्टर T3। जो T2 ट्रांसपोर्टर है उसके थ्रू ग्लूकोज साइटोसोल में जाएगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी साइटोसोल में जाएगा। अब जैसे ही ये साइटोसोल में ग्लूकोज आ गया, लीवर एंड किडनी का जो सेल्स होते हैं उनके मेम्ब्रेन पे ट्रांसपोर्टर होता है, उसको बोलते हैं GLUT2 ट्रांसपोर्टर। अब इस ट्रांसपोर्टर से कहाँ जाएगा, ब्लड कैपिलरी में, मीन्स ब्लड में जाएगा और ब्लड में ग्लूकोज के कंसंट्रेशन को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज सिर्फ और सिर्फ लीवर एंड किडनी में प्रेजेंट होते हैं और लीवर में ग्लाइकोजेन का जो डिग्रेडेशन होता है वो सर्व्स डिफरेंट फंक्शन। मींस वो ग्लाइकोलिसिस में नहीं जाता, वो एनर्जी सोर्स प्रोवाइड नहीं करता, वो डायरेक्टली ब्लड कैपिलरी में जाता है जब ब्लड में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कम हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज द ग्लाइकोजेन सिंथेसिस दैट इज ग्लाइकोजेनेसिस। अब ये ग्लाइकोजेनेसिस होता कैसे है, ग्लाइकोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजेन। मीन्स ग्लाइकोजेन कैसे बनेगा, ग्लूकोज से ग्लाइकोजेन बनेंगे। ग्लूकोज से क्या बनेगा, ग्लाइकोजेन। अब ये ग्लूकोज से ग्लाइकोजेन बनने के लिए एक्टिवेटेड शुगर रेजिड्यू की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एक्टिवेटेड शुगर रेजिड्यू की रिक्वायरमेंट होती है। ग्लूकोज डायरेक्टली ग्लूकोज से ऐड नहीं होता है, एक्टिवेटेड शुगर की रिक्वायरमेंट होती है।
एंड एक्टिवेटेड शुगर क्या होता है, यूडीपी ग्लूकोज। यूडीपी ग्लूकोज इज ए शुगर न्यूक्लियोटाइड, मींस इसमें ग्लूकोज रेजिड्यू से क्या बाइंड होगा, यूडीपी रेजिड्यू अटैच होता है। सो ग्लाइकोजन की सिंथेसिस के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, एक्टिवेटेड शुगर, एंड दैट एक्टिवेटेड शुगर इज यूडीपी ग्लूकोज। अब ये यूडीपी ग्लूकोज बनता कैसे है, सो दिस इज शुगर फॉस्फेट। शुगर फॉस्फेट कुछ भी हो सकता है, दैट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, शुगर फॉस्फेट में क्या है, इट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है। अब इस शुगर फॉस्फेट का कंडेंसेशन होता है किसके साथ, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट के साथ। किसके साथ, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट के साथ। एनटीपी स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। अब इस शुगर फॉस्फेट का जो फॉस्फेट ग्रुप है, इस फॉस्फेट ग्रुप पे ये ऑक्सीजन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस एनटीपी के अल्फा फॉस्फोरस पे अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है। क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है, और ये न्यूक्लियोफाइल एनटीपी के अल्फा फॉस्फोरस पे अटैक करेगा। और जैसे ही अटैक करेगा, ये दो फॉस्फेट इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट के फॉर्म में रिलीज आउट हो जाते हैं। सो यहाँ पे क्या बना, एनडीपी शुगर, दैट इज एक्टिवेटेड शुगर, जो कि शुगर न्यूक्लियोटाइड है। अब ये जो पायरोफॉस्फेट है, इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट है, ये फर्दर इनका जो अनहाइड्राइड बॉन्ड है वो ब्रेक होता है, हाइड्रोलाइज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेटेज, और यहाँ पे दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनते हैं। सो इसका जो हाइड्रोलिसिस होता है, ये हाइड्रोलिसिस ये ओवरऑल रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुल करता है, मींस थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल बनाता है। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ शुगर न्यूक्लियोटाइड। शुगर न्यूक्लियोटाइड के फॉर्मेशन में क्या क्या चाहिए, शुगर फॉस्फेट एंड एनटीपी के बीच में कंडेंसेशन होते हैं। कंडेंसेशन के बाद ये एनडीपी शुगर बनता है एंड इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट रिलीज होता है। इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट की हाइड्रोलिसिस होती है, जो एनर्जी रिलीज होता है वो एनर्जी थर्मोडायनेमिकली रिएक्शन को फेवरेबल करता है। सो यहाँ पे कितने एटीपी का खर्च हुआ, यहाँ पे 2 एटीपी का खर्च हुआ है। Now glycogen synthesis takes place in virtually all animal tissues but is especially prominent in liver and skeletal muscle, and a starting point for the synthesis of glycogen is glucose 6 phosphate. Glucose 6 phosphate कैसे कन्वर्ट होगा, हेक्सोकाइनेज 1 एंड हेक्सोकाइनेज 2 मसल्स में होते हैं, हेक्सोकाइनेज 4 कहाँ होते हैं, लीवर में। हेक्सोकाइनेज 4 को ग्लूकोकाइनेज भी बोलते हैं। सो इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा एंड द एंजाइम इज फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। अब ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट पे यूडीपी का ट्रांसफर होता है। क्या होता है, यूडीपी का ट्रांसफर होता है, और ये क्या बनाता है, यूडीपी ग्लूकोज। नाउ दिस इज द ग्लाइकोजन सिंथेसिस। अब इस यूडीपी ग्लूकोज कैसे शुगर ऐड करेगा ग्लाइकोजन चेन पे। सो दिस इज यूडीपी ग्लूकोज एंड दिस इज नॉन रिड्यूसिंग एंड ऑफ ग्लाइकोजन चेन। नॉन रिड्यूसिंग एंड ऑफ ग्लाइकोजन चेन इज n is greater than 4। अब यहाँ पे क्या होगा, यूडीपी ग्लूकोज क्या करेगा, इस शुगर रेजिड्यू को ट्रांसफर करेगा इसके नॉन रिड्यूसिंग इन पे। सो नॉन रिड्यूसिंग इन पे शुगर मॉलिक्यूल ट्रांसफर करेगा तो ये यूडीपी रिलीज हो जाएंगे एंड द एंजाइम इज ग्लाइकोजन सिंथेज। सो नाउ दिस इज द इलोंगेटेड ग्लाइकोजन विथ n+1 रेजिड्यू। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि ग्लाइकोजन सिर्फ लीनियर नहीं होते हैं, ब्रांच्ड भी होते हैं। सो ग्लाइकोजन सिंथेज से तो लीनियर अटैचमेंट होगा, मीन्स अल्फा 1,4 लिंकेज बनेंगे, लेकिन अल्फा 1,6 लिंकेज कैसे बनेंगे। ग्लाइकोजन सिंथेज कैन नॉट मेक अल्फा 1,6 बॉन्ड। ग्लाइकोजन सिंथेज में अल्फा 1,6 बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी नहीं होती है। ग्लाइकोजन सिंथेज सिर्फ और सिर्फ अल्फा 1,4 लिंकेज बनाता है। तो यहाँ पे एक और एंजाइम काम करता है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोजन ब्रांचिंग एंजाइम। ग्लाइकोजन ब्रांचिंग एंजाइम क्या करता है, ये जो लीनियर चेन है, इस लीनियर चेन में 6 to 7 ग्लूकोज रेजिड्यू को नॉन रिड्यूसिंग एंड से क्या करता है, ट्रांसफर करता है। क्या करता है, ट्रांसफर करता है। और ये जो ट्रांसफर होता है यहाँ पे अल्फा 1,6 ब्रांच पॉइंट बनते हैं।
and the biological effect of branching is to make the glycogen molecule more soluble and to increase the number of non-reducing end, क्योंकि non-reducing end बहुत ही important होता है for the removal of glucose residue from the glycogen and to enter into the glycolytic pathway. So this increase the number of sites accessible to glycogen phosphorylase and glycogen synthase, both of which act only at the non-reducing end. और ये बहुत ही important point है for examination point of view. बट यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ग्लाइकोजन जो सिंथेज होते हैं, ग्लाइकोजन सिंथेज कैन नॉट इनिशिएट ए न्यू ग्लाइकोजन डी नोवो। ग्लाइकोजन सिंथेज न्यू ग्लाइकोजन चेन को डी नोवो सिंथेसिस नहीं करती है, उसके लिए प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है। ग्लाइकोजन सिंथेज हमेशा प्राइमर रिक्वायर्ड करता है एंड प्राइमर जो होते हैं यूजुअली प्री फॉर्म्ड अल्फा 1,4 पॉलीग्लूकोज चेन और ब्रांच हैविंग एटलीस्ट 8 ग्लूकोज रेजिड्यू होता है। अब सवाल यह है कि ये प्राइमर बनता कैसे है। प्राइमर बनता है एक प्रोटीन से और वहां पे जो प्रोटीन होते हैं उस प्रोटीन को बोलते हैं ग्लाइकोजेनिन। यहाँ पे जी क्या है, जी स्टैंड्स फॉर ग्लाइकोजेनिन और ग्लाइकोजेनिन ही प्राइमर का फॉर्मेशन करता है। अब ये कैसे करता है ये देखते हैं। सो दिस इज यूडीपी ग्लूकोज। हमेशा ग्लाइकोजन के सिंथेसिस के लिए एक्टिवेटेड शुगर चाहिए और वो एक्टिवेटेड शुगर क्या है, यूडीपी ग्लूकोज। अब ये ग्लाइकोजेनिन प्रोटीन है, सो प्रोटीन है तो यहाँ अमाइनो एसिड्स होंगे। यहाँ पे जो अमाइनो एसिड काम करता है टायरोसिन काम करता है और पोजीशन इज 194। इस ग्लाइकोजेनिन का 194 पे जो टायरोसिन है और टायरोसिन पे क्या होते हैं OH ग्रुप। अब इस OH ग्रुप के O पे क्या है, लोन पेयर। अब ये लोन पेयर क्या करेगा, अटैक करेगा यूडीपी ग्लूकोज के फर्स्ट नंबर कार्बन पे। अब जब ये अटैक करेगा तो ये क्या होगा, यूडीपी रिलीज हो जाएगा और यहाँ पे जो एंजाइम काम करता है ग्लूकोसाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी काम करती है। क्या करती है, ग्लूकोसाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी काम करती है। तो यूडीपी रिलीज हो गया और यूडीपी रिलीज हो गया तो यहाँ पे ग्लाइकोजेनिन के जो टायरोसिन रेजिड्यू है, टायरोसिन रेजिड्यू से ये बॉन्ड बना लेगा। क्या बनाएगा, बॉन्ड बना लेगा। सो यहाँ पे ये अटैच हो गया ग्लाइकोजेनिन से। अब फर्दर यूडीपी ग्लूकोज इस ग्लूकोज के नॉन रिड्यूसिंग एंड पे क्या करेगा, ग्लूकोज रेजिड्यू को ट्रांसफर करेगा और ये 6 टाइम रिपीट होंगे और ये क्या बनाएंगे, पॉलीग्लूकोज रेजिड्यू, जो कि मिनिमम 8 ग्लूकोज रेजिड्यू का होना चाहिए। मीन्स ये जो प्राइमर है ये प्राइमर मिनिमम 8 रेजिड्यू का होना चाहिए। और जैसे ये प्राइमर बनते हैं इस प्राइमर पे फर्दर चेन का अटैचमेंट होता है एंड ईच चेन हैज 12 to 14 ग्लूकोज रेजिड्यू। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि चेन्स इन द ऑर्डर टायर आर अनब्रांच्ड। देयर आर 12 टायर्स इन एन मैच्योर ग्लाइकोजन पार्टिकल बट ओनली 5 आर शोन here consisting of about 55,000 glucose residue in a molecule of about 21 nanometer diameter. So this is all about metabolism of glycogen in animals, that is glycogenolysis as well as glycogenesis. And if you have any doubt and query, please leave comment in the comment section and please do not forget to like, share and subscribe the channel. Thank you very much.